बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2, क्लास सेकंड, मैथ। लेट अस एंजॉय। आज हमें एक स्टोरी पढ़नी है प्यारे बच्चों। आज हमें एक स्टोरी पढ़नी है। हाउ मच कैन यू कैरी? आप कितना उठा सकते हो? तुह कोता हेकु तुलित? यह एक स्टोरी है। द क्लेवर डोंकी एंड हिज हैवी सैक्स। एक चालाक गद्दा और इसके भारी भारी बोरियां, गबी बोहरी तमिस आस। ये स्टोरी है, इसी के मतलब आज हमें पढ़ना है। असलम हैज a donkey. It carries sacks full of salt on its back. असलम के पास एक गद्दा था। It carries sacks full of salt on its back. ये गद्दा क्या उठाता था? यह ओस तुला नुन बोहर। ये खर ओस इमस नुन बोहर सारनस दरकार। On the way to the market, they have to cross a river. Yele so gari is near watan osmin asa markets bazaras mas. Athis os wat pe iman cross karun ak daryav ak. One day, while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. एक दिन जब वो दरिया क्रॉस कर रहे थे, दरिया को पार कर रहे थे, तो डोंकी को अचानक, इस गद्दे को अचानक स्लिप हुई, फिसलन हुई, जिसकी वजह से ये दरिया में गिर पड़ा। स्लिप्ड इनटू द रिवर। व्हेन इट गॉट अप द सैक्स फेल्ट वेरी लाइट। जब ये उठा, ये मज बे वो थोद आब मजबूती थोद, तो क्या हुआ? इसने पाया कि जो इस पर बोझ भरा था साल्ट का, इस नमक का, यह अब इसको हिलका लगने लगा। इमस बादशाह ये गुल्लुत गैस व्हाई द सैक्स फेल्ट लाइटर। ये अब हमें हमसे पूछता है कि बताओ ये क्यों हिलके हो गए। वनिसो जो भी सुनता होगा इसको खुद ही सोचना है कि यह क्या वजह है कि इस स्लिप होने की वजह से, पानी में जाने की वजह से अब इसकी जो इस बोझ उसका था, नमक का बोझ, ये इसको हिलका लगने लगा, ये इसको हिलका हो गया। ये क्या वजह था? वजह यह है कि सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। वो पानी में हल हो जाता है। यही वजह है कि पानी में जाने से कुछ साल्ट पानी में मिला हुआ होगा, पानी में हल हुआ होगा, जिसकी वजह से उसमें कमी आई है, यानी इसमें सब्ट्रैक्शन हुई होगी, आध को कम ओड, जिसकी वजह से ये लाइटर हुआ है। नीगो लुत। द डंकी वॉज वेरी हैप्पी। दिस आल्सो गेव इट एन आइडिया। डंकी भी इन्हें दाब लगने से वरना परेशान हो जाते हैं। जो अगर किसी को फिसलन हो जाती है, किसी को कोई मतलब हादसा पेश आ जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो तौबा करता है। लेकिन डोंकी क्या हो गया? ये खुश हो गया। किस पे? इस फिसलन के बाद जब ये उठा तो ये खुश हो गया। इसका वजह है कि इसका बोझ हल्का हो गया। दिस आल्सो गेव इट एन आइडिया। साथ ही साथ इसको एक आइडिया भी मिल गया कि यानी जिस तरह हमने सोचा है कि इसको ये हुआ होगा, इसको ये है होगा कि पानी में नमक मिल गया, और जिसकी वजह से इसका ये बोझ हिलका हो गया। इमस गो बोझ लुत, बोर गो इमस लुत। इसी तरह डंकी ने भी सोचा कि आज मुझे फ़ायदा पहुंचा इस फिसलन की वजह से। आज मुझे ये फ़ायदा पहुंचा कि मेरा बोझ हिलका हो गया। नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर, द क्लेवर डोंकी डिसाइड टू टेक अप ए डिप। नेक्स्ट डे क्या हुआ? जो ही ये दरिया को पार करने लगे तो क्लेवर डोंकी ने यह सोचा कि आज मुझे फिर एक डिप मारनी पड़ेगी। मे से बे अख गोथा दिन आबस मज। लेट मी टीच इट लेसन। जब इसने ये इसमें ये डिप मारी तो फिर उठा, तो सीधी सी बात है कि इसको फिर बोझ हिलका हो गया। लेट मी टीच इट ए लेसन। ओ अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा।
कौन? क्योंकि जो इसका मालिक था असलम, जो इसको चलाने वाला था, इसने सोचा कि आज इसको फिसला नहीं हुई, आज इसने ये खुद किया, कोई मसला नहीं, अब मैं इसको लेसन सिखाऊं। क्योंकि डोंकी से इंसान बहुत ज़्यादा चालाक है, डोंकी से इंसान बहुत ज़्यादा चालाक है, क्योंकि डोंकी एक जानवर है जबकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। यही वजह है कि इसने कहा कि कोई मसला नहीं, अब मैं इसको लेसन सिखाऊंगा। दिस टाइम असलम अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक, क्योंकि असलम को ये समझ आ गया कि आज इसको कोई हादसा पेश नहीं हुआ है, आज इसने ये मतलब ये डिप इसने खुद मारी है। नेक्स्ट डे असलम पुट sacks of woolen cloth in place of salt। दूसरे दिन क्या हुआ, असलम ने साल्ट के बदले, साल्ट के बरक्स, इसने इसको वूलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़ों का एक मतलब गट्ठा इस पे, मतलब ये गट्ठे इस पे ला दी। अमस बर अम दो अमस कपुर बोरनस सुति ऊनी वूलन। Now what would happen to the donkey when it dipped into the river? अब डोंकी को क्या है, ये तो जानवर है, इसको सिर्फ यह लगा कि डोंकी डिप मारने से बोझ हल्का हो जाता है। इसको ये मत पता था कि ये क्या वजह है, कि ये इसने नहीं सोचा है, इसको ये लगा सिर्फ और सिर्फ डिप मारने से, यानी आबस मज गसन से बोझ गसान हल्का, क्योंकि ये जानवर ही था, इसने फिर ये काम किया। Now what would happen to the donkey when it dipped into the river? Why? तो मैं कैसे गैस इमें डोंकी को क्या हो जाएगा अगर से आबस मजी बेदी डिप। ये तो सीधी सी बात है कि आज इसका बोझ हल्का नहीं, इसका बोझ और भारी हो जाएगा, क्योंकि जो वूलन है, जो क्लोथ्स है, वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो पानी को चूसते हैं। तो हम आबस चवान तथ मतलब उसमें पानी जज़ब हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो इसका बोझ, फिर जो पानी वो जज़ब करेंगे अपने अंदर, वो भी बढ़ेगा। तो आज इस पर ये डिप भारी पड़ जाएगी, और आज इस पर ये डिप भारी पड़ गई। एज रीडिंग अच्छा, अब तो दूसरी स्टोरी है यहाँ। मुन्ना वांट्स टू राइड ए सीसा। मुन्ना एक लड़का है, छोटा बच्चा, ये इस सीसा को इस पे सवारी करना चाहता था। यथ वन चरखे गूंट। अच्छा, मुनी कम्स टू हेल्प मुन्ना बट स्टिल मुन्ना कैन नॉट राइड इट। देखो मुनी आई, मुनी एक इसकी बहन थी या एक छोटी बच्ची जो इसकी दोस्त थी, ये इसकी हेल्प के लिए आई, कि इसने सोचा कि मैं इसको हेल्प करूं, क्योंकि अकेला ये सीसा नहीं, मतलब कोई किसी काम का नहीं है। अब मुनी आ गई, देखो मुनी यहाँ चढ़ गई, फिर भी सीसा ये यहाँ नीचे, ये ऊपर। कैन यू टेल वाई? सर्कल द करेक्ट आंसर। आप ये इसके मुतलिक आप सोचो कि ये क्यों हो गया, ये ऐसे ही रहा, ये क्यों? कैन यू टेल वाई? सर्कल द करेक्ट आंसर। मुन्ना इज हैवियर लाइटर देन मुनी। क्या मुन्ना, जो ये मुन्ना है, ये हैवियर है मुनी से या लाइटर है? यह गुब निमिस निश किन ये लुत। देखो ये नीचे है, ये ऊपर है, इसका मतलब है ये हैवियर है, यहाँ हमें टिक मारनी है। मुन्ना इज हैवियर, सर्कल माने को तिल, तो फिर लाइटन ऐसी करनी है, ये सर्कल करना है। फिर क्या हुआ, असलम कम्स टू हेल्प दिम, ये लिए इथे कन रूद, तो फिर असलम यहाँ आ गया कि चलो मैं भी आपके साथ चढ़ूँगा। जब ये असलम इस साइड में चढ़ गया, असलम कम्स टू हेल्प दिम। लुक एट द पिक्चर, देखो ये पिक्चर क्या हो। कैन यू टेल वाई द सीसा टर्नड दिस वे? वन बात तो ये क्या गो वो योकुन, इसका मानी हो गया कि यम गए वो हैवियर, अब ये लाइटर बन गया। मुन्ना इज हैवियर लाइटर, क्योंकि अब मुन्ना लाइटर गया हो गया देन मुन्नी एंड असलम टुगेदर, निमन दोनों बदल गो वो ये लाइटर। ठीक, आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विथ मी। निमस आव आइडिया, निमस आव वो कथन शुर, वी ऑल आर एंजॉइंग द राइड। अब इसने बैलेंस के लिए एक बैग उठाया, तो हो गया ये बैलेंस। इस तरह ये इसका माने में हैवियर लाइटर एंड इक्वल।
کہیں کوئی چیز ہیویئر ہوتا ہے اور کہیں کوئی چیز لائٹر ہو جاتی ہے، کانچ آسان گوب کانچ آسان لوت، اور جب ایکول ہو جاتے ہیں یعنی تم برابر گژھن دین وی کال ایکول تھنگس ایکول ویٹس. آج ہمارا لیسن فی الحال اتنا ہی ہے، انشاءاللہ آئندہ پھر ملیں گے.